बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। कोई ख़ातून थी, मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन वो भी पॉलिटिशियन थी काफ़ी। रेहाना मशदी? नहीं, रेहाना मशदी नहीं थी, लेकिन उसी ग्रुप की थी कोई। वो उस वक़्त साथ थी, रेहाना मशदी जिसको नाराज़ हुई हुई थी बाबा से, वो साथ थी। तो वो एकदम से बड़े उठ गई वो, और वो उन्हें कहने लगी कि आपको मालूम है बाबा ने उन पे कुरान तारी कर दिया था। अब मुझे नहीं पता तारी करना क्या था क्या नहीं, और उसके बाद ये कन्वर्ट होने के बाद ये ऐसे बोली थी। तो उन साहब को कुछ समझ, बाबा जी ने एकदम ने कहा कि चुप, चलो काका बाहर चलें। तो वो साहब दोबारा कहने लगे कि नहीं, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर शायद आपको पता नहीं कोई होगी बात, अब तो वो दर्स कुरान देती हैं। तो बाबा खड़े थे, मुझे याद है, तो उन्होंने हंस के एक बार कहा ना कि बुतों से आई थी, फ़िलहाल बुतों में गई है। ठीक है। फिर दोबारा उन्होंने मुड़ के, इस तरह मेरी आंखों में देख, मैं परेशान था, इस फ़िक्रे को गौर कर रहा था। आज आपको देख के वो फ़िक्रा मुझे घूम गया मेरे अंदर। बाबा जी एक्चुअली हमारे घर आया करते थे मॉडल टाउन पी ब्लॉक में। पहली दफ़ा मैंने जब ड्राइविंग सीखी थी तो सेकंड डे उन्होंने फ़ोन कर दिया। वो पिक एंड ड्रॉप यूजुअली होता था, फ़ोन आ जाता था बाबा जी का, काकी आ जाओ। तो वो भाटी उनका घर था, तो मैं भी सेकंड डे था मेरा, मैंने गाड़ी निकाली और मैं पहुंच गई भाटी की गलियों में और बाबा जी को बिठाया। और बाबा जी कहते कुछ और थे, ले कहीं और जाते थे। तो वो उनकी डिफरेंट ही कहानियाँ थी। बहरहाल वो एक फिर उन्होंने घर ले आना, हमारे घर आके एक्चुअली वो सोते भी मेरे ही बेड पे थे और मेरा ही कमरा, हमारा पूरा घर जो है ना वो यूज़ हुआ करता था। वहाँ पे लंगर लगता था। मेरी अम्मी जो है नजमा, वो लंगर लगाया करती थी और वहाँ पे बहुत बेशुमार दुनिया आया करती थी। और मैं शुरू में तो हम मतलब बाबा जी से इतने ज़्यादा, मैं तो उनके ऊपर बैठ जाती थी ना और उनको पारियाँ भी करनी। अब ये पता नहीं बताने वाली बात है या नहीं, बहरहाल बहुत ज़्यादा मुझे तो बस उनके साथ होता था कि मैं इनको छोड़ूं ही ना, इतना साथ लग के। और वो हर वक्त जफ्फियाँ डाल रहे हैं और मैं तो लिटरली गोद में उनकी बैठ जाती थी और वो हमें साथ ले जाते थे। ये जो सूरह रहमान का है बेसिकली ये हुआ भी हमारे घर से स्टार्ट था। और मेरी अम्मी को तो बाकायदा जो है उन्होंने बेसिकली शी वाज अ रिवर्टेड मुस्लिम, श्रीलंका से थी, बुद्धिस्ट थी, फिर वो मुसलमान हुई और जिस तरह से वो मुसलमान हुई और जिस तरह से प्रैक्टिकली उन्होंने फ़ॉलो किया बाकी नहीं होता। मैंने जो अपने कन्वेंशनल मुसलमान देखे ना वो ऐसे नहीं है जैसे मेरी मदर थी। उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया और अल हुदा इसी तरह हमारे घर की बैक साइड पे था अल इस्लाह, तो वहाँ जाया करती थी। और वहाँ से फिर उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया कुरान पाक तो उनको अल्लाह से मोहब्बत वो शदीद होती कि पहले भी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो शदीद होती गई। तो फिर अल्लाह पाक से दुआ की कि मैंने आपसे मिलना है। तो जब ये दुआ की तो सुबह बाबा जी घर में एंटर हो रहे थे हमारे और अम्मी मुझे कहती हैं कि ये तो वही हैं जिनको मैंने ख्वाब में देखा था, बाबा जी को ख्वाब में देखा था। बस फिर वो सिलसिला शुरू हुआ और सुबह दोपहर शाम लिटरली हमारे घर में सर्कल एक चलता होता था। बाबा जी आ गए हैं और बस एक खाने का सर्कल, फिर चाय का, फिर स्वीट डिश या जो भी, ये थ्रू आउट चलता रहता था। और मेरी अम्मी का सैलून था, वो साइमल्टेनियसली वो भी कर रही थी, सैलून का भी और साथ साथ बाबा जी का भी, और ख़ुद ही सारा पकाती थी ना। हमारे पास कोई मेड्स थी, तो मतलब उन्होंने भी इतना बहुत ज़्यादा मोहब्बत, और बाबा जी ने भी बहुत हमें मोहब्बत दी। बस हमारा तो बहुत था उनके साथ। फिर बीच में एक डिस्कनेक्ट हो गया, वो
अब क्यों हुआ कैसे हुआ वो मुझे खुद नहीं पता, बहरहाल अल्लाह का हुक्म। और अब दोबारा से मेरी आयशा जी से बात हुई तो इन्होंने कहा कि आप जो है वो दोबारा से कनेक्ट करें, इसलिए आज मैं आई हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब से मिलें। और बाकी डॉक्टर साहब की जो है वो भाई, उनके जो डॉक्टर हैं वाइफ डॉक्टर मैना, मैं बाबा जी और डॉक्टर मैना, हम लोग इकट्ठे, एक तरफ मैना बाजी होती थी और एक तरफ मैं होती थी और बीच में बाबा जी होते थे। मतलब हम इतना ज़्यादा फिर एक टाइम आया कि मैं थोड़ा सा पीछे भी हट गई क्योंकि मैना बाजी का ज़रा ज़्यादा था। फिर वो फील करती थी कि ये पास कोई ना आए, बाबा जी के पास कोई ना आए, मेरे हैं बाबा जी। तो फिर डिलिबरेटली पीछे भी होना पड़ा और बस वो डिस्कनेक्ट होता गया और अब फिर दोबारा से कनेक्ट होने आए हैं। वो जाग लगी हुई थी या वो वापस कहते ना कि वो वापसी है। सो दैट्स अबाउट इट। बाकी बाबा जी के साथ इट वाज हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे तो बेड पे बाबा जी सोते थे और जब उनके सोने के बाद मैं सोती थी तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती थी। मुझे हर रोज़ ज़ियारतें होनी और पता नहीं क्या क्या कुछ होता था। मेरी अम्मी डर भी गई थी कि ये बिल्कुल ही मैं ना मजजूबियत की तरफ जा रही थी, तो मेरी अम्मी बहुत डर गई थी। ज़ाहिर है शरीयत उन दिनों तो कुरान पाक भी पढ़ी थी, तो वो शरीयत और इसका बहुत क्लैश भी था। और फिर मेरे फादर भी ऑब्वियसली इस चीज़ को नहीं वो कर रहे थे पसंद, तो मैं डिलिबरेटली, शायद मेरी अम्मी ने भी मुझे पीछे खींचा बाबा जी से, क्या था क्योंकि मैंने बताया ना मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैच भी हो गई थी और वो जज्ब में जाना, मतलब लॉस्ट हो जाती थी समटाइम्स, तो बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाती थी। तो फिर बस ये चीज़ें थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो गई हैं, क्या हुआ गॉड नोज़। बस अभी दोबारा से चैन नहीं आ रहा तो वापस आ गए। बस दैट्स इट, थैंक यू। आपने उसके बाद कोई किसी को दुआ बताई सूरह रहमान का? तो आपको पता था आपके घर में सूरह रहमान सबको बताते थे जी। तो आप आगे लोगों को बताती रही? बाबा जी लेके जाते थे ना महफिलों में, हमें तो वो उठा के रात के 2-3 बजे भी ले जाते थे और कहते थे काकी दुआ करवाओ। और उस टाइम पे तो मैं छोटी थी, आज से आप समझ लें 20-22 साल पहले की बात है। तो वो हमने दुआ करवानी उस टाइम पे, लेकिन वो जो डिस्कनेक्ट हुआ ना उसके बाद नहीं हो सका। उसके बाद वो सिलसिला बना ही नहीं। फिर वो दुनिया के चक्कर और इतना ज़्यादा उलझ गए दुनिया में कि वो था ज़रूर बाबा जी का, लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी, समझ आती भी नहीं है। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं चीज़ें सारी, ये नहीं समझ आ सकती। तो वो दुआ नहीं करवाई, वो रुक गई बस उसी वक्त जो बाबा जी के साथ करवाते थे। वो बाबा जी जब कहते थे तब करवाते थे। तो उन दिनों तो वो शाकिर उज़ैर होते थे, वो रिकॉर्डिंग्स भी करते थे। हम जहाँ पे जाते थे बाबा जी के साथ, वो साथ रिकॉर्डिंग भी होती थी। तो बस नहीं। उस्मान, आप मेरे से मिलने आए थे पहले? हाँ जी, मैसेज करके आए थे आप, मिले नहीं है पहले। आवाज़ आपकी नहीं आएगी ना, मैं आपसे गुफ्तगू का लाइव नहीं है, ये कैमरा नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आवाज़ चली जाए उसमें। जी फरमाए हुक्म। कुछ भी नहीं सर, कोई वैसे ही मिलने आए हैं। ये तो ये है ज़रा नवाज़ी, इसे कहते हैं ज़रा नवाज़ी। ठीक है, चलें, आपकी मेहरबानी है, करम है, अल्लाह खैर से सुनाए आप जी। और हाँ हाँ, क्या नाम है? हुमा जी। हुमा जी आज कैसे याद कर रही है? नहीं याद तो था, लेकिन वो डिस्कनेक्ट पता नहीं। नहीं, कुछ भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। क्यों लगा आपको आप डिस्कनेक्ट हो गए? पता नहीं। आप मेरे ख्याल आंटी शहनाज से या मैमूना से किसी से तो राब्ते में हैं? उनके साथ तो कनेक्टेड है, लेकिन इस तरह से वो जो बाबा जी, मेरा तो डायरेक्ट बाबा जी के साथ था, जैसे मैना बाजी का था ना। एक तरफ मैना बाजी होती थी और दूसरी तरफ मैं होती थी। गोदियों में चढ़ना, पारियां करना, मतलब वो इतना बीच में डिस्कनेक्ट हो गया कि अब क्यों हो गया डिस्कनेक्ट? समझ पता नहीं।
I don't know. इसलिए कि बड़े हो गए आप, पहले बच्चे थे फिर बड़े हो गए, बस बड़े हो गए शरीयत लागू हो गई। शरीयत ठीक तो है। तभी लागू हो गई थी, तभी मसला शरीयत पड़ लागू गया हो गई था, ना। हाँ। बड़े हो जाएंगे, जब तक तो छोटे होंगे, किटन गाटन के बच्चे हैं तो बाबा की गोदी पे भी चढ़ जाएंगे, पारियां भी कर लेंगे, किसियां मिसियां बकौल बाबा जी सब के, कुछ करते। अगियां पारियां। और जब बड़े हो जाएंगे, साहिब बसीरत हो जाएंगे, तो फिर शरीयत लगेगी, शरीयत लग गई। ठीक है। अब फिर अकल की दही हो गई है, जुनूनियत में आ गए हो, होश नहीं रही, वो मजजूबियत में हो, तो अब वापस बाबा की गोदी याद आ गई है, क्योंकि वो गोदी कनेक्शन असल में आप वो मांग रहे हो, वो जो गोदी वाला कनेक्शन था। गोदी वाला ही हाँ, कनेक्शन। तो वो उसी में हो आप, लेकिन अब गोदी बहुत बड़ी हो गई है और उसमें बहुत सी दूसरी मखलूक आ गई है। खैर, आंटी नजमा, ऐसे मैं बाबा के पर्दा करने के बाद मुलाकात हुई मेरी आंटी शहनाज ने, उसके अच्छा। बाद मुलाकात कराई ठीक है। बाबा से। और मैंने से 2-4 बार उनका जिक्र सुना मैंने, या कोई बंदा बात कर देता था, या किसी जगह पे जाना, तो चूँकि वो दुआ तो कराती थी, जी। तो अपना तरीका था उनका, कुरान का दर्स और वो सारा, तो कोई ना कोई बंदा आगे से बात कर देता था, उसे अंदाज़ा, या उसने कहना कि मैं तो उनके पास जाता हूँ, या बाबा जी से मैंने पूछना ही कि इनकी बात हो, तो पता चलना कि वो आंटी नजमा की बात हो रही है। पार्लर वाली काकी बाबा जी, ब्यूटी पार्लर वाली, श्रीलंका वाली काकी, श्रीलंका। ऐसे ही है ना, ये नाम बाबा जी के मुंह से मैं सुना, वो श्रीलंकन काकी की बात हो रही है वो। तो बाबा के पर्दा करने के बाद फिर एक बार आंटी उन्हें मेरे क्लिनिक ले आई, मुझे नहीं पता था ये वो हैं, तो उन्हें भी शायद नहीं बताया होगा हमें, वो मेडिकल इलाज के लिए आई थी। मैंने हस्बे आदत जब पेशेंट को एग्जामिन करता हूँ तो मैं दुआ भी कर रहा होता हूँ या बात कर रहा होता हूँ, तो मैंने आदतन अपनी दुआ कर दी। उस वक्त तो शायद वो चुप रहीं, जब मैंने नुस्खा लिखना शुरू किया, मैंने कुछ बोला तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया आगे से। तो यूँ कह लें कि मैंने उनसे सीखा। ठीक है, तो उस्ताद ही हुई ना, मुर्शद हुई मेरी। लेकिन उसके बाद वो मेरे से प्यार बहुत करना शुरू हो गई, मैसेज गाहे बगाहे मिलते थे। आपके एक भाई हैं इमरान, जी, जी। वो शेख हमीद साहब के साथ हैं, जी 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 जी। तो उनके साथ वो 1-2 बार आई। ज़ाहिर बात है, इमरान तो जुड़ा हुआ था कहीं और, वो अपनी उसमें था। किसी ने पूछा था बाबा से, तो बड़े कंसर्न से उनके बारे में, वो बाबा के काफ़ी करीब रही थी पहले, बहुत ज़्यादा। तो शायद कन्वर्ट हुई थी, मुझे नहीं स्टोरी का जी, पता, जी। श्रीलंका से थी। तो उस वक़्त एक उन्होंने फ़िक्रा बोला कि बुतों से आई थी, फ़िलहाल बुतों में चले गई हैं, लेकिन आएगी वापस, लेकिन वापस आएगी, फ़िलहाल बुतों के पास वापस गई है। तो वो साहब जो थे वो सेक्रेटेरिएट में, आई डोंट नो, वो कोई सेक्रेटरी टाइप थे, उन्होंने आगे से बाबा जी को एक किस्म का काउंटर करने की कोशिश की कि नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता, वो तो बड़ा खूबसूरत कुरान का दर्स देती हैं, और जब वो कुरान बोलती हैं तो दिल करता है कि सुनता जाए बंदा। कोई खातून थी, मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन वो भी पॉलिटिशियन थी काफ़ी। रेहाना मशदी? नहीं, रेहाना मशदी नहीं थी, लेकिन उसी ग्रुप की थी कोई, वो उस वक़्त साथ थी। रेहाना मशदी से तो नाराज़ हुई हुई थी बाबा से, वो साथ थी, तो वो एकदम से बड़े उठ गई वो, और वो उन्हें कहने लगी कि आपको मालूम है बाबा ने उन पे कुरान तारी कर दिया था।
अब मुझे नहीं पता तारी करना क्या था क्या नहीं। और उसके बाद ये कन्वर्ट होने के बाद ये ऐसे बोली थी। तो उन साहब को कुछ समझ, बाबा जी ने एकदम ने कहा कि चुप, चलो काका बाहर चलें। तो वो साहब दोबारा कहने लगे कि नहीं, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर शायद आपको पता नहीं कोई होगी बात, अब तो वो दरस कुरान देती हैं। तो बाबा खड़े थे, मुझे याद है, तो उन्होंने हंस के एक बार कहा ना कि बुतों से आई थी, फ़िलहाल बुतों में गई है। ठीक है। फिर दोबारा उन्होंने मुड़ के इस तरह मेरी आंखों में देख, मैं परेशान था, इस फ़िक्रे को गौर कर रहा था। आज आपको देख के वो फ़िक्रा मुझे घूम गया मेरे अंदर। तो मेरी आंखों में ऐसे एकदम देख के तो मुझे कहते हैं कि मुझे यूजली वो झंझोड़ते रहते थे। आई एम अ वेरी बैड लिसनर। मतलब यहाँ बात हो रही है, मैं कहीं और पहुँचा हुआ हूँ। तो वो कई बार बीच में कहते, ओ काका बाबा इधर आओ। तो लोगों को नहीं समझ आती इन्हें क्या कह रही है। तो मुझे पता चल जाता था कि अच्छा मैं बीच में गायब हो गया हुआ था या इधर। फिर मुझे कह ही दिया उन्होंने कि तुम दुआ कराते हो ना तो खुद इधर उधर हो जाया करो। मैं ख्याल उन्होंने देख लिया कि ये नहीं रह सकता एक जगह पे, तो मैं दुआ कराते हुए मैं इधर उधर ही होता हूँ। कल भी किसी को फ़ोन पे दुआ करा रहा था, तो बच्चे मेरे मुझे हलाक कहते हैं कि बाबा, बेटे ने सवाल कुछ पूछ लिया, मैं फ़ोन पे दुआ करा रहा था, तारिक का बेटा, कान में दर्द हो रही। तो मैं ऐसे कहा अच्छा दुआ करो। वो रो रहा था, तायबू कान में बहुत दर्द हो रही है। मैंने कहा अच्छा आप दुआ करो। अब मैं फ़ोन रखे तो उतनी देर में वो मेरा बेटा कोई बात कर रहा था टीवी पे, पता नहीं कोई, मैं उसे जवाब देना शुरू हो गया। अब मैं अपने फ़्लो में बोली जा रहा हूँ, उसने 2-3 बार मुझे ऐसे किया, मुझे समझ नहीं आई, गुस्सा आया मुझे, बल्कि ये बदतमीज़ क्या कर रहा है आगे से जैसे। तो बेगम मेरी साथ ही बैठी थी, मैं उनकी तरफ देखा तो वो हंसी जा रही हैं खामोशी से। तो मैं कहा यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं इतने सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इन्हें अव्वल तो कहते हैं हमें टाइम नहीं देते, अब मैं टाइम दे रहा हूँ और ये हंसी जा रहे हैं सारे, टॉपिक भी सीरियस था। खैर जब मैंने वो ब्रेक लगाई तो कहता बाबा उस बेचारे के कान की दर्द ठीक हो गई। मैं एकदम मैं फ़ोन पकड़ा, मैं कहा हेलो, कहता जी तायबू, मैं दर्द है, कहते दर्द ठीक हो गई। बाजू दर्द कर रहा है। क्या चलो ठीक है फ़ोन रख दो। तो मैं ऐसे ही हूँ। बिना आज आपको देखा तो वो बात याद आई मुझे, तो फिर वो मिली मुझे। और फिर 2-4 बार आंटी शहनाज के घर में मुलाकात भी हुई। बीमार हो जाती थी तो आंटी मुझे बुला लेती थी उनके लिए। एक शायर होते थे बड़े मशहूर, मुनीर नियाज़ी साहब जी। बाबा मुझे उनके घर ले गए, उन्हें शुगर थी और उनकी आखिरी अयाम चल रहे थे। बाद में एक सिटिंग भी हुई अलहमरा में मुनीर नियाज़ी के साथ एक शाम। तो बाबा जी ने मेरी उनके लिए कोई ड्यूटी लगाई थी और इंतहाई खौफनाक, काबिल दस्तंदाजी पुलिस और गैर शरई किस्म की ड्यूटी थी जो मुझे करनी होती थी। मेरा क्लिनिक उधर था, मुझे उनके घर जाते हुए आते हुए जाना पड़ता था। और वो जब मैं बेल करता था बाइक पे होता था, तो कभी कभार तो वो आवाज़ देते अंदर आ जाओ। तो उनके गेट से अंदर जाओ ना, तो उन्होंने अपने बेडरूम में अगर आपने एंटर होना तो एक खिड़की थी, तो वो खिड़की फलांग के आपको जाना पड़ता था। वो कहते यहाँ से जिसने आना है गर्दन नीची करके आए। ठीक है। तो अब वो अंदर बैठे होते थे, कई बार चले जाना, जो भी मेरे ज़ुम्मे ड्यूटी होती थी, मैंने वो उनकी अमानत उनके हवाले करनी है। उनकी जो चीज़ है, उनका हाल ये था कि उन्होंने अचानक अल्लाह गरी के रहमत करे तो उन्होंने कई बार अगर 2 मिनट के लिए बैठा लेना, यानी बाबा जी ने मुझे कहा था तुमने इन्हें कुछ नहीं कहना। और मेरे लिए वो इंतहाई मुश्किल ड्यूटी थी, इंतहाई खौफनाक ड्यूटी थी। तो हर किस्म का उसमें रिस्क था, दीन दुनिया दोनों ही जाती थी। ठीक। तो मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या मेरे ज़ुम्मे लगा दी है। मैं अब एक आध बार तो उन्होंने बिल्कुल जिस तरह मुलाजमों वाला सलूक किया कि बस ठीक है लाओ इधर चीज़ पड़ा जाओ, चले गए। फिर 1-2 बार का अंदर आओ इतनी गर्मी है, तो अंदर चले जाना। तुम डॉक्टर हो? काहे के डॉक्टर हो? मैं फिजिशियन हूँ। शुगर की अच्छी दवाई लिखो, लिख देनी।
बेगम साहबा को भी उनके शुगर थी, जो अब बेगम साहबा थी उनकी, उन्हें भी बुला लेना, उनकी भी दवाई लिखवानी, उन्हें बताना ये इत्तेफाक हॉस्पिटल, पता सारा था मेरा, ये इत्तेफाक हॉस्पिटल का डॉक्टर है, इधर क्लिनिक करता है, ये है वो है। सारा करने के बाद मेरा बैग होता था क्लिनिक का पास, अचानक उन्होंने 3-4 बार मेरे साथ ये किया कि यहाँ जो लोग मुझे मिलने आते हैं ना, वो मेरी किताबें उठा के ले जाते हैं। मेरी किताबें पता नहीं क्यों कम हो जाती हैं। अब मैंने अजीब शर्मिंदा होना कि यार ये पता नहीं क्यों सुना रहे हैं मुझे, मैंने कौन सी किताब उठाई है। ठीक है, ये जंबील क्यों उठाई होती है तुमने, ये बाहर छोड़ के आया करो। मैं कहा जी बाइक से उतार लेगा कोई, मेरे क्लिनिक की चीज़ें हैं। अच्छा, तो कई बार फिर उन्होंने बाहर से छोड़ देना। तो मेरा ख्याल है मेरा 7वां दिन था, 7 ड्यूटियाँ थी मेरी, 7वां दिन था, तो मुझे कहते हैं कि मेरी ये टांग में दर्द है बहुत ज़्यादा, और आपने जो दवाई लिखी थी शुगर की फ़लाँ थी वो मैंने ली है, मुझे शुगर का तो फ़र्क पड़ गया, टांग में दर्द नहीं ठीक हुई। इस तरह की उन्होंने कोई बात की, और ये ठीक नहीं हो रही है, तो इसके लिए कोई अच्छी दवाई लिखो। उन्हें जो मसले थे उसके हिसाब से मैंने कहा कि आप पेन किलर्स ना ले, आपके पहले ही मैदे में मसला है बहुत ज़्यादा, और लिवर भी काफ़ी उनका डैमेज था। तो मैंने कहा आप ना ये छोटी सी दुआ है वो कर लें। उन्हें घूर के मुझे देखा, और कहते अच्छा ये तुम्हारे बाबा ने कहा था। मैंने कहा जी उन्होंने तो नहीं कहा था, तो लेकिन आपने मुझे कहा तो इस दुआ से बहुत लोग ठीक होते हैं, और ये छड़ी भी मेरे पास होती थी। तो मुझे कहते करना क्या होगा। मैंने कहा आपने पानी के साथ 3 बार अल्लाह, मैंने कहा पानी का आधा गिलास लें। उन्होंने हाथ में कोई किसी मशरूब का गिलास पकड़ा हुआ था, पहले कहते हैं यही चलेगा। अब मैंने कहा जी अल्लाह कहना है, प्यार से कहना है। तो थोड़ी देर खामोश रहे। मुझे कहते हैं भाई ना तुम्हारी समझ आ रही है ना तुम्हारे बाबे की समझ आ रही है, हरकतें और करतूतें किस किस्म की हैं तुम लोगों की। 7 दिन बाद आज अल्लाह याद करा रहे हो। अब मैं पहले ही परेशान था कि यार मैं किस काम में फंसा हुआ हूँ, और ये करना है या नहीं करना, बाबा जी से पूछा तो नहीं हुआ था। उन्होंने दर्द का कहा, तो मैं जिस तरह आप लोग दुआ के चक्कर में रहते हैं, किसी को दुआ कराएं, तो मैं भी उस वक्त शिकार ताड़ने के चक्कर में होता था कि बंदा मिले और मैं दुआ कराऊं। अब मैंने कहा था आंखें बंद करे, 3 बार अल्लाह करे, तो उन्होंने पहले पानी का गिलास फिर पकड़ा, आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, सारी किताबें देखी, मुझे कहती तुम खुली आंखों से करो। तो मैंने कहा जी खुली आंखों से 3 बार अल्लाह कर ले। उन्होंने रख दिया गिलास, कहते ये भी मैंने ही करना, तो तूने क्या करना, डॉक्टर तो तू है, ये दर्द ठीक होनी चाहिए। तो ये छड़ी होती थी मेरे पास, मैं खड़े हो जाए, अच्छा टोन मेरी भी चेंज हो गई, मैं खड़े हो जाए तो वो एकदम खड़े हो गए। कहते जी अगला हुक्म। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं, उनसे मुलाकात थी, वही मुलाकातें थी, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ये मैं छड़ी आपकी टांग पे लगाऊंगा, तो आप आंखें बंद कर लें। कहते हैं ये दूसरा हाथ मुझे पकड़ाओ। दूसरा हाथ उन्हें पकड़ा दिया। अब इस हाथ से मैंने उनकी छड़ी टांग को लगाई हुई है, उन्होंने आंखें बंद कर दी। मैंने वो 3 बार अल्लाह का, छड़ी झटक दी लकड़ी पे, थोड़ी देर पाँव झटकते रहे, अपना देखते रहे। क्या कहते हैं गिद्दड़ सिंगी ने तेनों दिती है। अब मैं चुप था, थोड़ी देर फिरते रहे, बेगम को फिर आवाज़ दे के बुला लिया। कहती ये ज़रा तुम्हें कमर दर्द थी बहुत ज़्यादा, वो ज़रा बर्फरबा थी, ये कमर दर्द थी, इंसाफ के पास चमत्कार है। मेरी तो दर्द ठीक हुई है, मैं देखता हूँ तुम्हारी भी होती है कि नहीं। मुझे कहते हैं मियाँ ज़रा अब करो, अब तो मैंने नहीं आंखें बंद करनी। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने उन्हें करवाया 3 बार, कमर पे 3 बार अल्लाह कर दिया। वो दुआएं देना शुरू हो गई, वो काफ़ी तस्बीह पढ़ती थी, दुआएं देना शुरू हो गई। तो ये हैरान होकर से कहते हैं नहीं 2-3 बार रकू कर। तो उन्होंने किया रकू, कहते दर्द नहीं हो रही। उसने कहा नहीं। मैंने कहा आप ना कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ा करें, आपकी एज भी ज़्यादा है, और बस इशारे से पढ़ लिया करें।
मुझे कहता है बड़ा चालाक आदमी है तू, ये रकू सजदे से तो उसकी कमर में दर्द है और मेरा क्या काम करती है। तो उसको उस काम से ही रोकी जा रहा है, पता कैसे चलेगा ठीक हो गया। मैंने कहा जी आप पैसे ना दीजिएगा। तो थोड़ा सा हंस पड़े, कहते हैं जो किताब पसंद है ले लो। मैं कहा जी मेरे से शायरी नहीं पढ़ी जाती। तो मेरे नहीं पढ़ना, अजीब बदज़ौक़ आदमी हो। मैंने कहा जी मेरे से नहीं पढ़ी जाती, मैं किताबें कहाँ से पढ़ूँ। तो कुलियात मुनीर एक बुक थी, मुझे अभी तक मेरे पास पढ़ी है, उन्हें उठा दी इस तरह करके हाथ पे रख के, तो मुझे दी। मैंने बैग में रख ली। उन्होंने आंटी नजमा का जिक्र किया। अब मुझे नहीं पता वो इनसे कहाँ मिले थे, कहाँ नहीं मिले थे। बाबा जी ले जाते थे। हाँ, कहीं कोई समीना थी, कोई खातून साथ, और कोई शायद कोई थे, कोई 2-3 लोगों का उन्होंने नाम लिया। अच्छा। मुझे नहीं पता था। मुझे उन्हें जानते हो? मैंने कहा जी नहीं। नजमा आंटी का मैंने अंदाज़ा लगाया। मैंने कहा जी वो पार्लर वाली जो थी श्रीलंकन, हाँ तुम इतने पुराने तो नहीं लगते। अब मुझे समझना ये करना क्या चाह रहे हैं ना। मुझे कहते हैं उससे कभी मिल लेना, मुलाकात है? मैंने कहा जी नहीं। उससे मिल लेना, तुम्हारे बाबा के करतूत खोल देगी। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है मियाँ। मैं आ गया। 3-4 दिन गुजरे तो बाबा का फ़ोन आया कि अभी अलहमरा पहुँचो। मैंने कहा अच्छा जी। वहाँ पहुँचा तो आगे बाबा जी फिर रहे, मुझे नहीं पता क्यों है, बाइक खड़ी की। मुझे कहते हैं जल्दी आ। गए तो मैंने बैनर देखा मुनीर नियाज़ी के साथ एक शाम। मैंने कहा अच्छा, वो छोटा हॉल जो है ना, हॉल नंबर 3, उसमें था। अंदर गए तो एक साहब जेन से निकल गए, वो तकरीर कर रहे थे मुनीर नियाज़ी साहब के बारे में। अच्छे राइटर, शायद मुन्नू भाई थे, कोई थे, वो तकरीर कर रहे थे। वो कुछ बोले, वीडियो होगी किसी के पास। अब बाबा जी लेके मुझे बिल्कुल फ्रंट सीट पे बैठ गए। अब मेरे से पिछली सीट पे, पिछली रो में मुनीर नियाज़ी साहब बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, और स्टेज पे कंपेयरिंग करनी थी आंटी शहनाज मुज़म्मिल। अब बाबा जी एकदम मेरे कान में कहते हैं कि अभी ये बंदा जो ऊपर जा रहा है ना, एक और बंदे का अनाउंस हुआ, मुझे नहीं पता कौन थे वो ऊपर गए। उनकी बातों से पता चला कि बहुत पुराने दोस्त हैं, तो कोई अदीब ही होंगे या शायर होंगे, आई डोंट नो। बाबा जी मुझे कहते हैं कि इनके बाद तुम्हें बुलाया जाएगा और तुमने मुनीर साहब के बारे में बात करनी है। मेरे पैरों से ज़मीन मैं ऐसा से बाबा जी कहा, मैं कहा बाबा जी मैं तो 9 की शायरी पढ़ी है, ठीक है। एक ही बात मुझे याद है, वो थोड़ी सी कहीं पुराना, वो बड़ा अच्छा लगता था मुझे कि कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, कुछ उंज भी राह औखियाँ सन, कुछ गले च गम का तौक भी सी। या एक उनका था, वो मेरे दोस्त हैं, बहुत जिगरी यार है मेरा, जावेद इश्तियाक, और बहुत शरारती भी है। हॉस्टल में हम 3 साल इकट्ठे रहे थे, फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज में होते थे, फिर हम दोनों माइग्रेट हो गए, लेकिन वो पहले आ गया। तो 2-3 बार हमारी जो यूनियंस होती हैं, स्टूडेंट यूनियंस वगैरह, हम आपस में बहुत 15-16 लोग थे, बहुत शरारती, शोरे लोगों ने हमारा नाम रखा हुआ था, बहुत शरारती थे हम तो। लेकिन आपस में ही हमारा काम होता था जो भी था। तो उसमें ज़ाहिरी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करती, इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप कॉलेज में हो। लेकिन हमारे से पंगा भी कोई नहीं लेता था, और आहिस्ता आहिस्ता सारे दोस्त बन गए थे हमारे। लेकिन फिर भी कभी कभार उन्हें ज़रूरत पड़ती थी हमें बताने की कि हम हैं और तुम क्या चीज़ हो। उसमें कभी कभार कोई लड़ाई अगर इस किस्म की हो गई, या मैं भी बड़ा औखा था क्रिकेट में, मैं बर्दाश्त नहीं करता था खेलते हुए चीटिंग हो जाए, कुछ हो जाए, फास्ट बॉलर था। तो एक आध बार कोई लड़ाई हुई तो मैं और जावेद इकट्ठे ही रहे थे, या इकट्ठे होते थे, या सारे दोस्त। ज़ाहिर बात है लड़ना, लेकिन उसमें साथ अंजुम फरीदी है, कनाडा बैठा, अब तो हाजी, मतलब वो मस्जिद में बाज़ देते, नेक लोग हैं सारे। कर्नल हमदानी साहब मेरे ख्याल पेशावर में बैठे हुए हैं, साइकेट्रिस्ट हैं बहुत बड़े। इशरत आई का सर्जन है लाहौर में। नवीद साहब तो अब मिलते भी नहीं मेरे से, इतने नेक हैं। सऊदीया माशाल्लाह मेरा ख्याल 20-25 साल उन्होंने खिदमत की है। तो अतर तो अभी तक खादमे हरमैन शरफैन है, और ये सारा गैंग था एक, ठीक है। तारिक मंजूर मेरा यार कार है,
चकवाल में। तो एहसान शराजी था, वो डॉक्टरी छोड़ गया। खालिद अली गुलाब देवी में बैठे हैं। तो ये सारे एक अजीबोगरीब सा हमारा ग्रुप था। राहील फौत हो गया है, राउफ प्रैक्टिस कर रहा है ऑर्थोपेडिक्स की। यूँ कह लें कि मोइन था, वो अमेरिका में है, वो खैर जल्दी वो माइग्रेट हो गया था। एक मौलवी इरफान साहब थे हमारे, हमने मुख्तलिफ ड्यूटियाँ बांटी हुई थी। वो तबलीग की ड्यूटी वो करते थे, तबलीगी जमात की अगर वो आ जाते तो हम उसको भेजते थे, वो जाता था सैरोज़े पे भी सारे। तो ये सारा गैंग था। उसमें जो शरारती तरीन लोग थे उनमें हमारा लीडर जो था, या हमारा इस काम में बाबा जो था, वो जावेद इश्तियाक था। फिर डे स्कॉलर्स थे 2-3, अंजुम तो था, अब बकर था, इमरान था, ये सारे। तो ये पूरा गैंग सा था। और उसमें जावेद ने बासूल भी था, जिगरी भी था, मेरे ज़ाती भी काम, मैं सारों को फंसा लेता था। मतलब मुझे कोई काम है, मैं पहले ही कह देना कि नहीं ये करेगा, वो करेगा, वो मतलब। और बड़े बड़े गलत काम और मुश्किल काम भी ना, जहाँ पे मार भी पड़ सकती है, बदनामी भी हो सकती है, पुलिस केस भी हो सकता है, या कुछ भी, काम खा के खुदाई फौजदार। तो लेकिन उसने कभी ना नहीं की मुझे। या बेसिकली मैं बताया ना, छोटे से थे हम, तो अबू फौत हो गए तो मैं घर में बड़ा था। तो डॉक्टर बनते साथ ही, उस वक्त तो 14 साल का था, लेकिन अब डॉक्टर बनते साथ ही अभी हाउस जॉब कर रहा था। तो सिस्टर की शादी अम्मी ने रख दी। मैं जावेद इश्तियाक साहब को कहा कि तुमने सारी मैनेजमेंट करनी है, या तुमने बारात आनी है मुल्तान से, और वो ना खाना हमने पकवाना है खुद, तो अच्छा कुक, अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें, सारा तो ये मुझे बता कहाँ है, बल्कि खुद ही अरेंज कर दे। और उसके क्या कि तू बताता है कि अब्बू बड़े अच्छे हैं, जो बंदा PIA को गोश्त सप्लाई करता है, अब्बू उससे गोश्त लेते हैं, तो अंकल को कहीं कि गोश्त वहाँ से ले दें। और तेरे चचा का वो कहते हैं कि जो अंदरून शहर का अब्दुर्रहमान, वो कभी कभार जिक्र करता था कि अब्दुर्रहमान जो है वो बेस्ट कुक है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, महला फौत हो गया। तो वो अब्दुर्रहमान की बुकिंग मिलेगी नहीं मिलेगी मेरा मसला नहीं है, ठीक है। तो अब्दुर्रहमान उन्होंने कहीं कि वो कर ले, खाना पका ले, जो करना है। तो अब जावेद नहीं आगे से कह रहा कि जनाब मैं नौकर हाँ थोड़ा, या अब्बा थोड़ा कौन। तो ये सारे यार दोस्त ऐसे ही थे। और फिर खालिद, हम सारे दो भाइयों के दोस्तियाँ ऐसी हैं। खालिद के दोस्त थे तो वो भी सारे, उन्हें कह दिया तो तुम सारे ये काम करोगे। और बल्कि मेरे जो बुज़ुर्ग थे घर के बड़े, मेरे मामू इकलौते एक हैं, या तायाबू के बेटे थे सारे, इन्हें टेंशन थी, ज़िम्मेदारी का काम है। तो अब उन्हें अचानक एक अनयूजुअल अननोन फेस नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने डांटना ही है कि तुम ये क्या कर रहे हो। चाहे वो बेचारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे घरों के बच्चे, डांटें भी खाई उन्होंने। बिल्कुल वो शो करते थे जी वो हम मतलब वो बहरे हैं या कुछ तो भी हैं। तो हरकतें ऐसी थी। लंबी बात मैंने इसलिए की है कि वो जावेद माइग्रेट हो गया और मैं सोया हुआ था। तो मिला तो था मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है उसके लिए भी मुश्किल था और मेरे लिए भी मुश्किल था उसको सी ऑफ करना। तो मैं उठा तो वो मेरे तकिए के नीचे एक चिट रख गया हुआ था। तो वो मुनीर नियाज़ी साहब का ये एक शेर था जिन्होंने अपनी बीवी के फौत होने पे शायद लिखा था कि 2 जंगों में हम साथ रहे। और हमारी रिसेंटली 2 जंगें हुई थी, एक जमीयत से, एक MSF से। तो डरे हुए, घबराए हुए। वो ये शेर वो भी मुझे नहीं आते। अब इस कुल असासे के साथ मुनीर नियाज़ी साहब के साथ एक शाम, और दुनिया के माने हुए उनके जो लोग बैठे हुए हैं और वो खुद बैठे हुए हैं। अब मैंने क्या बोलना है, कल का बच्चा है, बस 35 ओनली। तो मैं परेशान हो गया कि बाबा जी मैंने दुआ करानी है। कहते नहीं, इनमें से कोई दुआ वाला तुझे नज़र आता है, ये तुझे दुआ करा देंगे। तो मैं कहा बाबा जी मैंने क्या करना है। कहते जो मुँह में आएगा बोलना है। मैंने कहा बाबा जी जो मुंह में आएगा बोलना है। अच्छा, उतनी देर में वो जो बंदा स्टेज पे गया था उसने बोलना शुरू किया। हम दोनों खामोश हो गए, फ्रंट पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने मुनीर नियाज़ी साहब के कोई बचपन के यार थे, फ्रैंकनेस थी, क्या था। अब वो ये कह रहे हैं कि इसके साथ मैं वहाँ गया, वो कहता झूठ बोल रहा है। मुनीर साहब नीचे बैठे हुए, झूठ बोल रहा है, मैं नहीं जानता कौन है। अच्छा, मैंने कहा यार, अभी एक बार उन्होंने कहा, मैंने कहा मजाक में कह रहे हैं लोग थोड़े से ऐसे। अब उन्होंने कोई बड़ा ज़बरदस्त वाक़या सुनाया, कहता श्रीहन झूठ है, उनको कसम खाए। अच्छा, वो आगे से कहता तू पीती है, तुम्हें याद नहीं। अब ये आपस में हो रही है। तो हॉल में ये लोग बैठे हैं और बाबा जी ये कह रहे हैं बस ये उतरता है ना तो तेरी बारी है।
मेरी जान निकली हुई कि मैं इनके बारे में, ये तो वो अपने दोस्त का लिहाज नहीं कर रहे। मुझे ना बंदा इधर कोई जानता है ना परिंदा जानता है। अगर तो दुआ करानी है मैं ऊपर जाऊंगा, को आंखें बंद करें 3 बार अल्लाह करे पानी पिए, ना करें करें ना करें खसमान उखाड़ में आ जाऊंगा। अब ये क्या, मैंने क्या करना है? तो उतनी देर में वो जंग बढ़ गई उनकी ना, वो बेचारे जो बात करें वो मुनीर साहब ऊंची आवाज़ में कोई ना कोई बात कर दें, बात ही ना करने दें उन्हें, मजाक। और सीरियसली मुनीर साहब की बातों से मैं मान गया कि ये बंदा गलत खड़ा कर दिया इन्होंने, ये नहीं जानता है, ठीक है। वो सीरियसली बात करे उन्हें, नहीं कोई नहीं है, ऐਵੇਂ लगा है, ठीक है। तो अल्लाह ने शायद मेरी दुआ सुन ली, ठीक है। तो ये कॉलमिस्ट हैं, एक बड़ा लिखते हैं हसन निसार, ये अचानक स्टेज पे गए, वो साहब बोल रहे थे, इन्होंने आंटी शहनाज से कोई कान में बात की, वो कंपेयरिंग कर रही थी शहनाज मुजम्मिल जो। उन्होंने मुझे और बाबा जी को दूर से देखा, मैं देख रहा हूँ कि वो हमें देख रही हैं, लेकिन मैंने कहा शायद वैसे ही बंदा बात सुनते हुए किसी की तरफ देख रहा होता है, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने मेरे लिए मदद भेजी है। तो मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या बोलना है। अब ये जो शेर अभी मैंने बोला है कि कुछ सानू मरन दा, मैनू यह भी भूल गया, बड़ा याद करूँ कि यार मैंने क्या, अगर मैं गया ना मैंने बोलना क्या है, तेरा मैं सोचूं, बाबा जी से पूछूं, बाबा जी मैं कहूँगा क्या, कहते जो दिल में आए जो मर्जी कहना। मैंने कहा वो देखें वो क्या कह रहे हैं, तू भी कह दी, या मेरे मौला। वो हसन निसार साहब ने कही आंटी से जाके रिक्वेस्ट की शायद कि उन्होंने कहीं जाना था, तो उन्होंने मेरे बात कहीं उन्होंने बोलना था या बात का उनका कोई था, उन्होंने उन्हें शायद कहा कि मुझे पहले करवा दे, ठीक है। अब वही हुआ, वो साहब जब उतरे, पहले तो वो बड़ा लंबा बोले, वो ख़त्म हुए तो हसन निसार साहब शुरू हो गए। आंटी ने अनाउंसमेंट की और बाबा जी को देख रही हैं, मुझे सामने देख रही हैं, लेकिन साथ कह रही हैं कि वो कुछ मजबूरियां हैं और ये है वो है, तो फ़िलहाल हसन निसार साहब ने जाना है तो वो पहले बात करेंगे। तो मुनीर साहब जो हैं वो थोड़ा सा उनके बारे में जो कंपेयर करता है, फिर उनकी कुछ बातें करके अब उन्होंने हसन निसार साहब को माइक दे दिया। हसन निसार साहब को माइक दिया, हसन निसार साहब ने इतना लंबा खींचा, तो अचानक मुनीर साहब उठ के कहने भी मैं बोर हो गया, मैं जा रहा। शाम की गल हुई सी, रात दी नहीं सी हुई। इस तरह की बात करके वो उठ गए। बाबा जी मुझे कह रहे तुम जाओ ऊपर, उन्हें कहो कि मैंने बात करनी। मैं कहा बाबा जी वो बात ही खत्म हो गई। बाबा जी की जहाँ मैंने जितनी हुक्म अदूलियाँ की हैं उनमें से ये भी एक हुक्म अदूली है। जहाँ जहाँ मैं डर गया, रह गया, अकल के चक्कर में पड़ गया या जो भी था, बैल मैं नहीं टस से मस नहीं हुआ। ये यार ये फ़िक्रेबाज लोग हैं सारे, ठीक है, इधर मैं क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा। खैर वो वैसे ही जैसे कहते हैं पंजाबी में कड़मास पा दिया उन्होंने, अचानक ही उठ के अब आधे उन्हें बैठा रहे हैं आधे उन्हें खिला रहे हैं। वो बात ख़त्म हो गई वहाँ पे। तो आंटी नजमा का वहाँ उनसे एक मैंने जिक्र सुना, ठीक। बाकी आपका कनेक्शन ही कनेक्शन है। आपको सारी बात बताने का मकसद ये है कि हालांकि मैं नहीं मिला हुआ था, लेकिन बाबा जी ने मुझे उनसे मिला दिया, तो इसका मतलब है कनेक्शन में ही थी, ठीक है। और आप भी 16 साल बाद घूम फिर के फिर इधर आ गए हो, ठीक। तो ये कनेक्शन है, ये सारा एक निज़ाम है। इसमें वो छोटे होते इलामा इकबाल पे मजमून नहीं लिखते होते थे कि फिर वो आला तालीम हासिल करने के लिए सियालकोट से लाहौर आ गए, तो कई बार बंदा लाहौर से आगे निकल जाता है, फिर वापस लाहौर आ जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। या आला तालीम हासिल करने शेखुपुर से इस्लामाबाद गए और फिर लाहौर आ गए और फिर लाहौर से वापस शेखुपुरा गए, तो मतलब वो कुछ ना कुछ तो होता है, चक्कर अल्लाह देता रहता है, वापस वहीं पहुंचना होता है नुक्ते पे जहाँ से स्टार्ट किया होता है। ये उसका निज़ाम है, करना पड़ता है, किसी का लाड शाड नहीं देखता वो। आप जब कहते हैं मैंने यहाँ रहना, वो कहते नहीं रहना। जब आप कहते हैं मैंने यहाँ नहीं रहना, कहते रहते रहना, ठीक है। उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसका अपना खेल है। अच्छा जी, हुमा है और ये तो पुराना पापी